नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आजकल जो कई एपिसोड्स हैं वो गूगल पे ही हम बना रहे हैं, क्योंकि बीइंग बीएमएस डॉक्टर, बीइंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, चाहे आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बीएमएस के बाद करें, चाहे आप एमडी करने के बाद करें, आपको गूगल की सारी फॉर्मुलेशंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको गूगल की सारी फॉर्मुलेशंस के बारे में पता है और कौन सी फॉर्मुलेशन में, मान लीजिए कैशोर गूगल है, जैसे कि ये इसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और ये कैसे बनती है और इसका किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है, या फिर योगराज गूगल है, या फिर लाक्षादि गूगल है, या सीनाथ गूगल है, तो इन सब की जो फॉर्मुलेशंस हैं अगर आपको पता चलती हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से याद है अपनी प्रैक्टिस में, तो आप 50% सक्सेस तो वैसे ही पा लेते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है गूगल की फॉर्मुलेशंस के बिना अधूरी हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कोई ना कोई गूगल की फॉर्मुलेशन जो है आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आपके पेशेंट में ज़रूर प्रयोग होती है। तो आज हम बात करेंगे सप्तविंशतिको गूगल के बारे में। मैं बाद में इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बताऊंगी कि इसका क्या प्रयोग होता है और ये कितनी बढ़िया फॉर्मुलेशन है, कौन कौन से प्रकार के पेशेंट में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी खांसी का पेशेंट है या फिर श्वास का पेशेंट है, तो मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लेकर अगर कोई पेशेंट आता है, एस्थमा का, खांसी का या स्वेलिंग का, ठीक है, तो उसमें आप सप्तविंशति को गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। अर्श में, भगंदर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पसलियों में, मतलब रिब्स में अगर पेन हो, चेस्ट में पेन हो, हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं उसमें अगर पेन हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कि अगर लोअर एब्डोमिनल पेन हो, जैसे कि कुक्षी या बस्ती और गुदा में अगर पीड़ा हो, ठीक है, यहाँ तक कि यूटीआई प्रॉब्लम्स हो, या फिर अश्मरी, ठीक है, रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो, आंत्र की वृद्धि और जितने भी वॉर्म इन्फेस्टेशन यानी कि कृमि रोग होते हैं, उसमें आप सप्तविंशति को गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई पेशेंट आपके पास फीवर का पेशेंट आता है, क्रॉनिक फीवर का है, टाइफाइड का है या ट्यूबरक्लोसिस का है, अपनी दवाई वो ले रहा है, फिर भी आपको एडिशनली उसको मेडिसिन देनी है, क्योंकि वो अगर कई प्रकार के पेशेंट्स होते हैं ऐसे जो कहते हैं हम मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन हमें एडिशनली आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चाहिए ताकि हमें रिजल्ट और जल्दी मिल सके। तो ऐसे केसेस में आप सप्तविंशति को गूगल दे सकते हैं। इसके अलावा उदर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हो, ठीक है, अनाहा हो, तो उसमें आप सप्तविंशति को गूगल दे सकते हैं। और जैसे कि वूंड, नाड़ी व्रण हो, ठीक है, दुष्ट व्रण हो या डायबिटीज़ हो, या कोई भी ऐसी वूंड, मतलब कोई भी ऐसा जख्म जो शुगर के कारण भर ना रहा हो, तो उसमें आप सप्तविंशति को गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। श्लीपद में यानी कि फाइलेरियसिस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इतने सारे रोग जो हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आप खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, एस्थमा है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ और सिर्फ सप्तविंशति को गूगल ही देनी है। आप अपनी बाकी जो फॉर्मुलेशन पेशेंट्स को देते हैं उसमें इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, 100%। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको रेस्पिरेटरी का बता दिया, काज श्वास का, शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो, ईएसआर बढ़ा हो, या फिर अर्श है, भगंदर है, बस्ती में पीड़ा है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, किडनी के स्टोन्स हैं, या फिर कृमि का रोग है, ठीक है, या फिर टाइफाइड, क्रॉनिक फीवर्स किसी भी प्रकार का, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, ठीक है, पीओयू, फिर ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट डायग्नोस्ड लेकर आता है आपके पास, तो बाकी दवाइयाँ तो चलेंगी चलेंगी जो वो मॉडर्न मेडिसिन लेता है ट्यूबरक्लोसिस का, जो डॉट्स का शेड्यूल होता है, लेकिन उसके साथ आप ये ऐड कर सकते हैं। अनाहा का पेशेंट है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, या फिर इवन उन्माद में भी, ठीक है, उन्माद में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कुष्ठ में, व्रण में कोई वूंड हील ना हो रहा हो, डायबिटीज़ में, श्लीपद में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये तीनों दोषों में कोई भी दोष जब बिगड़ जाता है उसको अपनी प्राकृतिक अवस्था में लाने में एक्सपर्ट है सप्तविंशति को गूगल। ठीक है, और फिर जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट कर देता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन जो है बॉडी की बहुत ही अच्छे से करता है, पंच इंद्रियों को बल देने वाला होता है। ठीक है, तो इन सब जो
रोग होते हैं, इन सब अगर प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पास पेशेंट आते हैं, तो आप अपनी बाकी प्रिस्क्रिप्शंस में सप्तविंशति को गूगल ज़रूर ऐड करिएगा। इसमें आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊँ तो इसमें त्रिकटु होता है, त्रिफला होता है, ठीक है, नागरमूथा है, वायविडंग है। देखिए वायविडंग मैंने आपको कृमि रोग में भी इसका प्रयोग बताया है, जो वॉर्म इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। गिलोय होती है, चित्रक मूल है, चित्रक अर्श और भगंदर में बहुत अच्छा काम करती है। कचूर है, इसमें इलायची है, पिपली मूल, हरी बेर, देवदारू, ठीक है। पोखर मूल है, चव्वे है, इंद्रायण है, हल्दी, दारू हल्दी, विड नमक, काला नमक, ज्वाखार, फिर सज्जी क्षार होता है इसमें, सेंधा नमक, गज पिपली। तो इस तरह से इसमें 24 जो है, सॉरी 27 जो है औषधियाँ समभाग में मिलाई जाती हैं, शुद्ध गूगल मिलाया जाता है, फिर ये बनता है लाक्षादि गूगल, सॉरी सप्तविंशति को गूगल, ठीक है। और ये जो आपको डोज देनी है वो एक गोली से स्टार्ट करके आप मैक्सिमम 4 गोली तक भी पेशेंट को दिन में 3 बार दे सकते हैं, ठीक है। तो आप 2-2 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं, 3-3 गोली भी दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा हो, मान लीजिए किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, उसका ज़ख्म बहुत लंबे टाइम से हील नहीं हो रहा है, तो आप 4-4 गोली भी दिन में 3 बार दे सकते हैं। बट उसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि उसको गैंग्रीन तो नहीं हो गई है, क्योंकि जो एक बार टिश्यू नेक्रोस्ड हो गया होता है तो वो उस पे ये काम नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ब्लैकिशनेस या नेक्रोसिस ना हुआ हो तो फिर ये ज़ख्म को जल्दी हील करने में बहुत ही उम्दा औषध है। तो दोस्तों ये सप्तविंशति को गूगल जो है अपने क्लिनिक पे ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिले। धन्यवाद।